जैसे एक उदाहरण देते हैं आप। एक बार एक व्यक्ति जो है पायलट की ट्रेनिंग ले रहा था। पायलट की ट्रेनिंग जो प्लेन उड़ाते हैं, तो पायलट की ट्रेनिंग ले रहा था वो। तो जब वो पायलट की ट्रेनिंग ले रहा था तो उसने बहुत अच्छे से, मेहनत से, लगन से उसने पायलट की ट्रेनिंग लिया। फिर उसके बाद जब वो सारा एग्जाम पास हो गया तो उसको पहला प्लेन उड़ाने के लिए दिया गया कि आप ये लीजिए, ये आपके जीवन का पहला प्लेन है, इसको अच्छे से उड़ाइए, भगवान को प्रार्थना करिए और अच्छे से प्लेन को उड़ाइए। तो वो प्लेन में बैठ गया। प्लेन का समय हो गया। प्लेन को शुरू किया। प्लेन रनवे पे चलना शुरू हो गया। और प्लेन बहुत देरी तक रनवे पे ही चल रहा है। और वो प्लेन जो है ना, एयरपोर्ट के अंदर ही गोल 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 घूम रहा है। तो लोग दुखी हो गए। तो लोगों ने क्या, जो वहां का जो सिस्टम था, वो सिस्टम के लोगों ने क्या किया, सारा सिस्टम चेक करने का प्रयास किया कि कहीं टेक्निकल इशू तो नहीं हो गया है। तो प्लेन के अंदर जो टेक्निकल इशू सॉल्व करने वाले होते हैं, प्लेन के बाहर जो कंट्रोल रूम में होते हैं, सब लोगों ने बहुत अच्छे से मेहनत की ये चेक करने का कि प्लेन में कहीं कोई गड़बड़ी तो नहीं हो गई है, प्लेन उड़ नहीं रहा, उड़ान नहीं भर रहा है। तो उन्होंने देखा सारा सिस्टम परफेक्ट है, सिस्टम में कोई गड़बड़ी नहीं है। तो फिर उन्होंने क्या किया, पायलट को कॉल किया कंट्रोल रूम से। और पायलट को पूछा क्या हुआ, हमारी तरफ से तो सिस्टम ओके दिखा रहा है, तुम प्लेन को ऊपर क्यों नहीं लेके जा रहे हो, रनवे पे क्यों घुमा रहे हो। तो पायलट ने कहा प्लेन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक्चुअली मुझे ये एयरपोर्ट बहुत अच्छा लगता है, तो मैं ये एयरपोर्ट से बाहर जाना ही नहीं चाहता हूँ, तो इसीलिए मैं प्लेन को बाहर उड़ा ही नहीं रहा हूँ। तो मैनेजमेंट ने क्या किया, मैनेजमेंट का एक काम करिए, आप प्लेन से बाहर आइए, क्योंकि उसमें बहुत सारे यात्री बैठे थे। उन्होंने कहा आप प्लेन से बाहर आइए। उन्होंने क्या किया, दूसरे पायलट को भेजा जो प्लेन उड़ाता था। उसको बोले प्लेन लीजिए और प्लेन को टेक ऑफ करिए। तो उसने प्लेन को लिया और प्लेन को टेक ऑफ कर दिया। फिर इसने बोला अच्छा ठीक है, मेरे लिए क्या आ गया है। तो उन्होंने कहा कि देखो ये जो एयरपोर्ट है ना, ये एयरपोर्ट के अंदर एक गाड़ी है जो एयरपोर्ट के अंदर ही घूमती है, एयरपोर्ट के बाहर कभी नहीं जाती। आप एक काम करो, आप उस गाड़ी के ड्राइवर बन जाओ। तो उसने मेहनत की प्लेन उड़ाने की, उसको मौका मिला प्लेन उड़ाने का, लेकिन उससे वो मौका छीन लिया गया और उसे एक साधारण से गाड़ी का उसको ड्राइवर बना दिया। क्यों? क्योंकि उसे बाहर निकलने की इच्छा ही नहीं थी। तो ये जो मनुष्य शरीर हमें प्राप्त हुआ है, ये टेक ऑफ के लिए हुआ है। ये हमारे संसार के इंद्रिय तृप्ति के जालों में बंद कर रहने रहकर बार बार गोल गोल घूमने के लिए नहीं मिला है मनुष्य शरीर। वो उसके लिए बहुत सारा शरीर है। उसके लिए पशु का, पक्षी का, कीड़ा मकोड़े का, जलचर, उभयचर, नभचर, गगनचर, इतने सारे अलग अलग पशु पक्षी का उसके लिए जीवन है। लेकिन मनुष्य शरीर जो है वो प्लेन है, टेक ऑफ, गो बैक टू गॉड हेड, भगवान के धाम जाइए। उसके लिए मनुष्य शरीर दिया गया है। मनुष्य शरीर आपको इंद्रिय तृप्ति के लिए नहीं दिया गया, इंद्रिय तृप्ति से त्याग के लिए दिया गया है। मनुष्य शरीर आपको दिया गया है कि आप भगवान की सेवा का प्रैक्टिस करिए, और भगवान की सेवा का प्रैक्टिस करके आप यहां से चले जाइए, निकल जाइए, शुद्ध हो जाइए, अपने इंद्रियों के विषय से इंद्रियों को अलग कीजिए और इंद्रियों को इंद्रियों के स्वामी भगवान ऋषिकेश की सेवा में लगाइए। इसलिए मिलता है। मनुष्य शरीर को प्राप्त करने का एकमात्र प्रयोजन यही है कि हमें भगवान की भक्ति प्राप्त करना है। ये मनुष्य शरीर नाम का ये जो मशीन प्राप्त हुआ है, ये मशीन का उद्देश्य ही एकमात्र है, आत्म साक्षात्कार की यात्रा। यदि मनुष्य शरीर प्राप्त करके कोई व्यक्ति आत्म साक्षात्कार का प्रयास नहीं करता है, तो उसने इस मशीन का गलत उपयोग किया है, फिर उसको खराब मशीन दी जाती है।